हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर विल ट्यूशन की एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो चलिए आज कुछ नया डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हम बहुत सारी एक्सरसाइज कवर कर चुके हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 8 है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करने वाले होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्राइंगल ए बी सी में कॉस a प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू साइन सी अपॉन टू। देखिए, वैसे तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उनका पैटर्न फिक्स रहता है, पैटर्न तो फिक्स रहता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कौन सा एग्जामिनर क्या क्वेश्चन हमें देने वाला है, ये हमें नहीं पता रहता। लेकिन फिर भी जो उसके फेवरेट क्वेश्चंस हैं उन्हें तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं, ऐसा तो देख ही सकते हैं। अगर लक अच्छा होगा तो आ जाएगा, है ना बच्चा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ट्राइंगल ए बी सी में कॉस ए प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू साइन सी अपॉन टू। उसने हमें दिया है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसके एंगल क्या है, ए बी और सी। इसके अलावा और ये चीज़ उसने हमसे प्रूव करने के लिए बोली है। तो हमें क्या पता है, एक ट्राइंगल में जो कोण होते हैं उन तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चा, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमको क्या पता है, सॉल्यूशन में हमें एक चीज़ पता है जो उसने गिवन करी है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। लेकिन अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूले अपनी बुक्स में पढ़े होंगे वो किससे रिलेट करे जाते हैं, 90 डिग्री से। किससे रिलेट करे जाते हैं, 90 डिग्री से। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री। क्यों ना हम इसे आधा कर ले। अगर आधा कर ले तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री से रिलेट कर पाएंगे। तो क्या कर लेते हैं, इसको आधा कर लेते हैं। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2। और इसके आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारे एंगल्स आधे हो जाएंगे, सारे एंगल आधे हो जाएंगे, यानी कि ए भी आधा हो जाएगा, बी भी आधा हो जाएगा और सी भी आधा हो जाएगा। और 180 डिग्री को जो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक है बच्चा। अब हमें रिलेशन किस में चाहिए, रिलेशन चाहिए a प्लस बी में, और c का अलग चाहिए। क्यों ना a प्लस बी को एक साथ रख के c को अलग कर दें, a प्लस बी को एक साथ करके c को अलग कर दें। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, a प्लस a अपॉन टू प्लस b अपॉन टू इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस c अपॉन 2। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमें रिलेशन किस में चाहिए, a प्लस बी में, और c को कहाँ रखना है, अलग रखना है। तो क्या करा हमने, c को अलग रख दिया। अब यहाँ से आप इसको एलसीएम लेके, जैसे कि सवाल करते हैं, एलसीएम लेके इसको आगे कर सकते हैं। तो जब इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस c अपॉन 2। अब देखिए, a प्लस बी अपॉन टू मिल गया, a प्लस बी अपॉन टू मिल गया। जो ये वाली चीज़ थी वो वाली चीज़ हमें यहाँ पे मिल गई। अब रह गया क्या, कॉस, कि कहीं ना कहीं से यहाँ पे कॉस आ जाए तो शायद हमारा ये क्वेश्चन हो जाए। क्योंकि एक चीज़ तो पता लगी, फिर दूसरी चीज़ को तो कर ही लेंगे। एक क्वेश्चन तो पता लगी, यानी कि ये वाली चीज़ को क्या करें, हम दोनों तरफ से कॉस लेने पर कॉस ले सकते हैं दोनों तरफ से। जब दोनों तरफ से कॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस बी अपॉन टू इज़ इक्वल्स टू, दूसरी तरफ भी कॉस लेना पड़ेगा क्योंकि इधर कॉस लिया तो इधर भी कॉस ही लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस c अपॉन 2। क्योंकि जो एंगल हैं ये a प्लस बी प्लस सी एंगल ही तो थे, और ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, आगे एंगल की फॉर्म आई, ये भी आगे एंगल की फॉर्म आई। जब दो एंगल बराबर हैं तो उनके जो कॉस होंगे वो भी एग्जैक्ट सेम होंगे, क्योंकि जो एंगल हैं वो बराबर हैं तो कॉस भी सेम होंगे, यानी कि ये वाली चीज़ हम लिख सकते हैं। और जब हम इस वाली चीज़ को आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस बी अपॉन टू इज़ इक्वल्स टू, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। कितना होता है, साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये साइन c अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे थीटा का वर्क कौन कर रहा है, c अपॉन 2। ठीक है बच्चा। तो देखिए, जो उसने हमसे कहा था वो हमने एग्जैक्टली प्रूव कर दिया, एग्जैक्टली प्रूव कर दिया। जो उसने हमसे कहा था हमने उसे एग्जैक्टली प्रूव कर दिया। यानी कि हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया है, अगर क्वेश्चन अलग से भी आता है आपको कुछ नहीं करना है,
जो क्वेश्चन में दिया है वो आपको लेना है, फिर उसके हिसाब से आपको सोचना है कि वो प्रूव क्या करा रहा है, उसके हिसाब से देखना है कि वो प्रूव क्या करा रहा है, ठीक है। और जब आप ये पता लगा लेंगे कि इस चीज़ को हम कैसे ला सकते हैं, इस चीज़ को कैसे ला सकते हैं, ये एंगल ही तो थे, एंगल को आधा करा तो हमने भी आधा कर दिया, आधा करने के बाद हमें लगा बहुत दूर तक पहुंच गए, फिर हमने देखा कि कॉस बोल रहा है तो हमने कॉस ले लिया, यानी कि जो वो कह रहा है ऐसा ऐसा करते चलिए और आप में एंड में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पेपर्स में पूछा जाता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा को प्रूव करना है 2 साइन थीटा के बराबर। तो सिर्फ आपको क्या करना है, एक साइड को लेके चलना है और दूसरी साइड तक पहुँचना है। तो अब आप इसे लिख के यहाँ तक पहुँचना कठिन होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचना सिंपल होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाली साइड लेंगे और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे उसने हमसे कहा होगा ऐसे ऐसे करते चलेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी किया था। देखिए LHS ले लेते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसने क्या कहा है, जोड़ने को कहा है। तो जब हम किसी को जोड़ते हैं और वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं तो क्या करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं, फिर एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं। जिस प्रकार से हम दो एडिशन करते हैं ना, फ्रैक्शंस के दो एडिशन करते हैं, उसी प्रकार से हमें इसको करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जब इस प्रकार से एलसीएम लेते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी जाती है, तो सिंपल क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा में करनी है, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब माइनस साइन नहीं है, प्लस साइन है, तो प्लस साइन एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करनी है कॉस थीटा में, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसके आगे अब ये क्या है, ये वाली चीज़ भी सेम है, ये वाली चीज़ भी सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 2 इंटू 2 वो क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार से 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है बच्चा। उसके आगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, सिंपल रहेगा यही जो उसने दे रखा है हमें, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा ये, a स्क्वायर, a क्या है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस आ जाएगा माइनस 2ab, a क्या है 1 साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है बच्चा। अब आप यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बोले मेरे साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसकी जगह पे क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे, और 1 एक ऑलरेडी हमारे पास है, और इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको आप जब आगे करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाता है बच्चा 2, तो 2 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब आप देखेंगे कि 2 इसमें भी आ रखा है और 2 इसमें भी आ रखा है, यानी कि 2 इसमें भी आ रहा है 2 इसमें भी आ रहा है, यानी कि दोनों चीज़ों में 2 आ रहा है, यानी कि 2 कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर आ गया तो 1 बचा, ऐसे 2 बाहर आ गया तो साइन थीटा बचा, अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब आप देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा सेम टर्म है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपल कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा बचा, क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 2 sec थीटा, और यही हमसे सवाल में करने के लिए बोला गया था, यानी कि अगर उसने जोड़ के लिए बोला है तो सिंपल हमने जोड़ कर दिया, और सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर्टी हमारी इसमें यूज़ हुई जो कि नॉर्मली बच्चों को पता होती है, ठीक है। और जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी क्या करा था हमने, जैसे जैसे उसने प्रूव करने के लिए बोला था हमने वही चीज़ लेके आए जो उसने प्रूव करने के लिए बोली थी। अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है और वो प्रूव करने के लिए आपको बोलता है, ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है कि प्रूव करने के लिए आपको दिए जाते हैं, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले देखना है कि आपको दिया क्या गया, वो चीज़ आपको लिख लेनी कि जो आपको दिया गया है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो वो प्रूव करने के लिए बोल रहा है वो देखना है कि वो आप कैसे लेके आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं जोड़ करके, घटाना करके, भाग करके, डिवाइड करके कहीं ना कहीं वही चीज़ आपको लेके आनी है, और आपका जो सवाल है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है बच्चा। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या करना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको ऐसा कुछ दिया होता है, यहाँ पे तो एक फॉर्मेट लग रहा है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें फॉर्मेट नहीं दिया होता है, उनमें आपको क्या करना होता है, सिंपल वैल्यू पुट कर देनी होती है। यदि आप फॉर्मेट भी भूल जाते हैं तो आप इनमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर सकते हैं और tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर सकते हैं। और एक अलग तरीका मैं आपको अभी बता रही होंगी नेक्स्ट, यानी कि अभी नेक्स्ट थोड़े ही टाइम में, ठीक है। और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें आपको वैल्यू पुट करनी होती है, तो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस भी 2 या 3 नंबर में या फिर 1 नंबर में आपसे पूछ ले जाते हैं। इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ये तो 230 डिग्री तो सेम ही रहने वाला है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और जब tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, यानी कि sec स्क्वायर 30 डिग्री। अब 2 tan 30 डिग्री, अब जो tan थीटा होता है उसको आप क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और आपका जो sec थीटा होता है उसको आप लिख सकते हैं 1 cos थीटा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 1 cos थीटा। पहले आप इसको क्या करें, सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए, यानी कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर 30 डिग्री। इससे आपको थोड़ा इजी पड़ेगा करना, तो क्या हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1 cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, cos स्क्वायर 30 डिग्री। और जब आप इसको प्लस डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1, यानी कि cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो एक cos 30 डिग्री से एक कट गया, एक आपका बच गया, तो क्या बचा ये 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 sin थीटा cos थीटा, क्या फॉर्मूला पढ़ा है 2 sin थीटा cos थीटा, फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, यानी कि जो थीटा है उसका अगर हम दुगुना कर देते ये वाली चीज़ हमें मिल जाएगी, यहाँ पे सेम है 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा दोनों जी का सेम है, तो क्या करना है साइन जो थीटा है आपको उसका क्या करना है दुगुना करना है, यानी कि 2 × 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। और कुछ पेपर्स में इसमें माइनस लगा के पूछ लिया जाता है, सिंपल इसी प्रकार से आपको करना है। और यदि आप ऐसे कोई फॉर्मेट नहीं लगा पाते हैं पेपर में तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो, फिर देख सकते हैं जो ऑप्शंस में दिए होंगे कि किससे रिलेट कर रहे हैं, तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।